कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप सब अच्छे हों। तो देखिए मार्केट ने क्या किया, पूरा दिन गिरावट करने के बाद कहीं न कहीं लास्ट में आके साइडवेज़ किया। देखो इस मोमेंटम को आप बिल्कुल जानना होगा कि ये मोमेंटम हुआ क्या है और इसमें हुआ क्या है। जो ये मोमेंटम हुआ इसमें तो चलो एंडिंग हुआ, और जो लास्ट का और एंडिंग का जो मोमेंटम होता है ना, जो स्टार्टिंग का और एंडिंग का, वो ज़्यादा खतरनाक होता है। तो ऐसे सीन में हम क्या प्लान रखने वाले हैं वो हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। देखो हमें मिल जाए गैप अप। गैप अप के केस में बाइंग का प्लान बनाया जा सकता है। अब आप ये सोचेंगे कि हमें नीचे एसएल वगैरह नहीं है। देखो कहीं ना कहीं मेरा ये कन्विक्शन है कि कल और एक गैप डाउन होगा जो कि मार्केट को गिरावट की ओर ले जाएगा। तो ऐसा सीन मेरा यहाँ क्या बन रहा है, फ्लैट टू गैप डाउन के केस में यहाँ मैं सेलिंग का प्लान रखूँगा। अगर मान लीजिए 24,200 के ऊपर मार्केट चला जाता है, मान लीजिए खुल गया है एंड ये अगेन पॉजिटिविटी दिखाता है, तो हमें बाइंग का ही सीन देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एसएल है एंड ये जो ट्रैप हुए हैं ये अपना इतनी जल्दी एसएल वगैरह नहीं देने वाले। तो कहीं ना कहीं हमें बाइंग साइड का ही प्लान रखना है गैप अप के केस में। सेलिंग के केस में आप मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, ये बातें हो सकती हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस की बातें कर लेते हैं एक बार। 24,365 हमारे लिए रेजिस्टेंस हो सकता है, 24,251 हमारे लिए रेजिस्टेंस हो सकता है, 24,200 हमारे लिए रेजिस्टेंस हो सकता है। कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि एसएल हंटिंग के हिसाब से लगाया मैंने कहीं ना कहीं, पर ये भी रेजिस्टेंस हो सकता है कहीं ना कहीं। बात कर लेते हैं सपोर्ट की। 24,000 हमारे लिए सपोर्ट हो सकता है और 23,805 हमारे लिए सपोर्ट हो सकता है। आने वाले चार्ट में आप प्रेडिक्शन करके या एनालिसिस करके प्लान बना सकते हैं। एक बार बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं क्योंकि कल है उसकी एक्सपायरी। अगर सही प्लान बताऊं तो मैंने सिर्फ बैंक निफ्टी को देख के बनाया था। देखो गैप अप के केस में बाइंग का प्लान बनाया जा सकता है, क्योंकि ऐसे में जो आस पास के सेलर हैं तो उनको टारगेट करने के चक्कर में जो ऊपर वाले सेलर्स हैं उनको भी टारगेट किया जा सकता है। ज़्यादा तो ऊपर नहीं ले जा सकता है, पर कहीं ना कहीं रजिस्टेंस की बातें करते हैं तो वहाँ तक हम उसे ले जा सकते हैं। तो ऐसे में यही प्लान रखा जाएगा, फ्लैट टू गैप डाउन या सेलिंग का प्लान बनाया जाएगा। और हल्का फुल्का मान लीजिए गैप डाउन होकर पॉजिटिविटी दिखा रही है तो फिर हमें यहाँ रजिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जो ये वाले सेलर है एवरेज करना स्टार्ट कर देंगे, वो अपना स्टॉप लॉस ढूंढना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ का जो स्टॉप लॉस सबसे अच्छा बैठता है वो हमारे लिए ग्राउंड लेवल हो सकता है। तो अगर उससे पहले अगर इसका रजिस्टेंस लेके क्लोजिंग प्राइस का यहाँ से रजिस्टेंस लेता वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इस केस में हम यही प्लान रखने वाले हैं अभी फ़िलहाल। तो चार्ट को देख के सपोर्ट रजिस्टेंस की बातें कर लेते हैं। रजिस्टेंस हमारे लिए सबसे बड़ा हो सकता है 50,451 एंड 50,200 हमारे लिए रजिस्टेंस हो सकता है, 50,029 हमारे लिए रजिस्टेंस हो सकता है। सपोर्ट की बातें करते हैं तो 49,729 हमारे लिए सपोर्ट हो सकता है। कहीं ना कहीं 49,081 भी हमारे लिए सपोर्ट हो सकता है आने वाले केस में। कहीं ना कहीं हमें ये एक्सपेक्टेड है कि हमें गैप डाउन मिलेगा। गैप डाउन के साथ चलते चलते हम वहाँ सेलिंग का ही प्लान रखने वाले हैं। बाइंग में अभी नहीं जाने वाले, क्योंकि हमारे नीचे एक सपोर्ट है। जब तक वहाँ काम नहीं करता तब तक हम अपना साइकोलॉजी चेंज नहीं करेंगे।